Hello guys, welcome back to the channel. So today is the last working day of Supreme Court. Like partially it will be open, only emergency cases. But we are on the end of the Supreme Court. Like बस हो गया है ख़त्म. Supreme Court अब नहीं जाना होगा Monday से. And today we have even planned to go to भीमताल in my electric car for the first time. So ये पहली बार दिल्ली से बाहर जाएगी. इससे पहले ही बाहर नहीं गई है. सो इट्स हर फर्स्ट टाइम. सो देखते हैं क्या होता है. अभी तो मैंने आज सुबह इस गाड़ी को चार्ज कर दिया था. सो लेट्स सी कि कितना चार्ज में कहाँ तक चलती है. वैसे तो एक ही स्टॉप काफ़ी है रामपुर पे. इट्स अराउंड मे बी 200 किलोमीटर है. इसका 300 का रेंज है. सो इट्स वेरी ईजी एंड इट विल बी डन वेरी ईजीली. कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट लाइक एक बस चढ़ाई करने से पहले एक बार नाम भूल गई हूँ मैं. आई जस्ट मे बी राइट इट डाउन योर और जस्ट टेल यू जब हम जाएंगे घर, मतलब वहाँ पे भीमताल. एंड सो एक स्टे हमारा नैनीताल में है, एक स्टे हमारा भीमताल में है. तो ये है. और बाकी अपना चार्जर तो है ही. कहीं भी प्लग पॉइंट मिलेगा वहाँ पे चार्ज हो जाएगी गाड़ी. यस. सो दैट्स द अपडेट. सो आई विल सी यू गाइस इन कोर्ट आफ्टर ड्राइव. ओके बाय. आई हैव जस्ट रीच्ड कोर्ट. बाहर गाड़ी पार्क की है बिकॉज अंदर पार्क करने के लिए आपको 9:30 आना पड़ता है और अभी 10:30 हो गए. सो हम 1 आवर लेट. सो अभी अंदर जाएंगे. जैसे केस तो नहीं है, मामा से मिलती हूँ मैं. सो ऑन आवर वे टू भीमताल एंड अभी हमारा फर्स्ट स्टॉप था रामपुर. रामपुर में यहाँ पे अच्छा खासा खाने का भी है. ये हरियाणा पंजाबी ढाबा. इट्स रियली नाइस. कोल्ड कॉफ़ी वॉज ऑल्सो नाइस. तो अभी बस हमारी गाड़ी 80% चार्ज हो गई है. फिर हम निकलते हैं. फिर नेक्स्ट स्टॉप हमारा हल्द्वानी पड़ेगा एंड देन वहाँ से, क्योंकि वो लास्ट है, उसके आगे नहीं है. उसके आगे रिजॉर्ट में ही है. अगर परमिशन मिल जाए तो कर लो. फिर हल्द्वानी पे तो चार्ज करनी ही है. सो दैट्स आवर मिशन फॉर टुडे. तो ये रही अपनी गाड़ी. यहाँ पे चार्ज हो गई है. तो यहाँ पे हाईवे और यहीं पे ये है. तो यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा हमें. तो निकालती हूँ पहले मैं इसे. सो वेट अ मिनट, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंड हियर. दैट जो पावर था इलेक्ट्रिसिटी का वो हो गया कट. मतलब पावर वहाँ चली गई. तो पावर जब तक आएगी नहीं तो आप उसमें जा नहीं सकते लाइक निकाल के. सो भाई हमारी बहुत बुरी वाली फंस गई थी गाड़ी यहाँ पे कि लाइक वो गन ही नहीं निकल रही. हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया बिकॉज हम लोग इतने टेंस थे कि निकाली ही. लाइक रिकॉर्ड का कुछ भी नहीं किया हमने उसका. लाइक फिर मैंने बट बेस्ट पार्ट इज़ वहाँ पे ना टोल फ्री नंबर्स होते हैं. वहाँ पे लाइक कस्टमर आईडीज़ लिखी होती है, लाइक नंबर होते हैं. तो कस्टमर सेंटर पे सीधा कॉल जाता है. तो मैंने उसी के वहाँ पे फ़ोन किया. मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे खुल नहीं रही है. तो जब उनसे असिस्टेंस लेने के बाद भी नहीं खुल रही थी तो फिर भाई उन्होंने बोला कि आप MG को फ़ोन कर दो. फिर मैंने MG को फ़ोन किया. फिर MG वालों ने फिर ना हमने 2-3 मिनट के लिए गाड़ी छोड़ दी थी कि इसे लॉक कर दो और छोड़ दो. फिर जब फिर से खोली और फिर जब निकाला तब ईजिली निकल गया. तब MG सर्विस वालों को कॉल जब चल ही रहा था, लाइक दे वर कनेक्टिंग टू द एजेंट. मैंने कहा फिर अब निकल गई तो मैंने फ़ोन कट करके चली गई. बट MG लाइक रोड साइड असिस्टेंस इज़ सो डैम गुड दैट दे कॉल्ड मी बैक कि मैम फ़ोन कट गया था. मैंने गाड़ी चल गई. थैंक यू वेरी मच. सो ऑल थैंक्स टू लाइक जब एक ये है कि MG की सर्विस इज़ रियली नाइस. और कभी भी ऐसा गाड़ी फंसे या कुछ भी हो, जस्ट लीव इट एंड जस्ट कीप काम एंड उसको बस छोड़ दो. थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दो एंड फिर उसे देखेंगे आगे क्या होता है. बट जस्ट लीव इट फॉर सम टाइम एंड इट विल डू इट्स पार्ट. लाइक उसे बस आराम से, लाइक यू जस्ट नीड पेशेंस. बस यही है. So how was your experience of EV? There is still a lot of improvement to be made. What problems you faced? I think there is a lack of charging stations. That is one of the key issues that we have right now. Okay. What was the problem? So I'll explain what the problem was. पहले चार्जिंग स्टेशन जो था रामपुर में
उसमें वो गन नहीं निकल रही थी, बड़ी मुश्किल से वो गन निकली, मतलब थोड़ा चिल मार के। और फिर अभी हम मॉल में आए हैं, इट्स लाइक ऑन इन हल्द्वानी फॉर्च्यून मॉल। वहाँ पे प्रॉब्लम थी गाड़ियों की कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रखा है, अब आप चार्जिंग स्टेशन में नहीं लगा सकते। सो चार्जिंग स्टेशन की बहुत कमी है, वी नीड दैट। दिल्ली में देयर इज़ नो प्रॉब्लम, घर पे आपका चार्जर लगा होता है, बट थोड़ा बाहर दिक्कत आती है। ऊपर से अभी हमें ऊपर जाना है भीमताल, तो ये लास्ट चार्जिंग स्टेशन है, बाकी ऊपर है बाई चांस इफ़ वी गेट इट। सो इतनी गाड़ी चार्ज हो रही है। हम लोग ये बर्गर किंग पे आइसक्रीम खा रहे हैं बिकॉज टाइम पास तो करना ही है हमें। ऊपर ट्रैवल कैसे करेंगे? ऊपर ट्रैवल कैसे करेंगे? अब चार्ज कर तो रहे हैं गाड़ी को। 2 दिन ऊपर है, हम कैसे घूमेंगे? देखेंगे। गाड़ी में वो था मेरा चश्मे का कवर, स्कूबी है काजू, स्कूबी और स्कूबी की चाबी उठा कर मूली वगैरह सब आलू पेट फोड़ वो ये स्ट्रेस बस मतलब मैक्सिमम जल्दी से रखते हैं उनको। We have just come to an undiscovered part of Bhimtal. It is so good. वहाँ पे घोड़े हैं, वहाँ पे हमारे मम्मी और गोलू भाई साहब वॉक कर रहे हैं। यहाँ से आए हम। So we are having coffee with the view in the evening, river के किनारे। हम ना यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे थे एंड थोड़ा आगे जाके यहाँ पे शूटिंग हो रही है। क्या पता किस चीज़ की शूटिंग है, बट हो रही है भाई। और कोई फेमस एक्टर नहीं है यहाँ पे शायद, आई गेस, नो आइडिया। यहाँ पे ब्रिज पे आए हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात कहें। So we have come for breakfast. हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली चार्ज हो रही है। पहले इसमें 49% थी, अब हो गई है 51%। दुकान पे अपना चार्जिंग। As if we are getting something for free. हमारा ये सेकंड स्टॉप है। वी आई थिंक विदिन 20 मिनट इट इज़ 80 फ्रॉम 40, सो इट्स क्वाइट फास्ट। इससे पहले हमारा स्टॉप था रेडिसन ब्लू में, जो था एक आगे बिल्कुल हल्द्वानी के आगे पड़ता है वहाँ पे। तो इट्स गुड। ये वाला काफ़ी फास्ट है, जियो लाइक गुड यार, ये अच्छा है जियो का चार्जर। आई लाइक दिस वन। So hello guys, I would like to end the vlog here because we are back in Delhi. We came around maybe 7:38. Yeah, 8:30 we came around. So yeah, that's the end of our first road trip with our EV new Windsor. So that's the end for today. So actually something happened in between, so I was not in the mood of vlogging. So that's the thing, and we just had 2 stops from each side. Normally which you would normally have like for washroom or for eating breaks. So that's the case. And from Delhi to Nainital, and then from Nainital to Delhi, I'll just explain. So from Delhi to Nainital, in between, after maybe 180-ish kilometers, it was in Muradabad, where Haryana Punjab food court is there, and the food is just so good. Food was really good.
Then we just plugged in our car for charging, and it was around 80%, and then the power got cut off. So there was no power, but at least our the car got charged till 80%, so we were good to go for that. And then just before our चढ़ाई, वो जब चढ़ाई स्टार्ट होती है माउंटेन्स की फ्रॉम हल्द्वानी लाइक कोटगोदाम, बट जस्ट बिफोर दैट देयर इज हल्द्वानी एंड देयर वाज जस्ट वन लास्ट चार्जिंग स्टेशन इन हल्द्वानी according to my route, like what my app was showing static. So there was Haldwani, and in Haldwani it was Fortune Mall. It's on the way, you'll find it, but the problem we faced was there was a lot of car parking. People had just left their car and just gone, so we were not able to park, like charge our car properly. But nevertheless we just requested the guards to just remove the cars, and there was only one driver who was handling all of those cars, so it was just removed in maybe 30 minutes. It took a lot of time, but so we charged our car there, and then what, then after 10 minutes the power got, like it wasn't charging. It was charge zone charger and it was not charging at all. बंद हो गया था. और फिर I called the charge zone customer care center. Customer care, they just started the charging, and within half an hour it was charged. So it took around maybe 1 hour to charge that car. So that was the problem we faced, and we reached around 11 o'clock at our destination, Nainital, near Nainital approximately. And then we went to, then we were just coming down, and our battery was around maybe 40, 50 or something like that, and I don't know exactly. And it was charging on the road, so at least 3% it charged on the road, because ढलान जब होती है तो it was charging. What, it never happened with me in Delhi. I'm the only one who drives that car in Delhi. So dad drive कर रहे थे and it was charging. I was like, what man, like charge हो रही है, सही है. And फिर नीचे जाते जाते भीमताल गए थे. फिर वहाँ पे हमारी एक और नाइट स्टे थी. वहाँ पे चार्ज तो की नहीं वहाँ पे हमने, क्योंकि it was 47%, 46. So it was good to go कि हम नीचे और जा सकते हैं हल्द्वानी में नीचे. बट नीचे क्या हुआ, नीचे जा रहे तो और चार्ज से इट रीच 50 लगा. देन वील टेक अ लॉन्ग रूट. सो वी वेंट टिल Jio BP. No, before that also one charger in one place. I'll just pop up it here which place it was. And then the next stop was in Gajraula. There was a food court, good food court, like huge food court, and there is BP Jio plus Pulse charger, and it is so good, man. In 20 minutes from 40% till 80, it was good to go यार. बहुत जल्दी कर देते. Then all the straight, like from Gajraula till Delhi, हम आ गए straight, and it's still 40% left, so good. Yes, so all the charging slot, if I calculate, like which I charged in Delhi till Gajraula, because in Delhi I charged it till 100%, and so it was 2,500 which came out to be. And toll charges, obviously the normal toll charges which you will be paying for that, so that it was. And okay, bye bye, good night. So that's the end for this, and I'll see you guys in the next one. If you have any questions, just leave in the comment section, and I'll surely reply to it. So good night, bye bye.